अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। वीकेंड आ गया और अभी आप देख रहे हैं 3-4 दिन से मुझे टर्किश खानों का बुखार चढ़ा हुआ है। वो एक रेला चलता है, मैं कुछ रेसिपीज़ ऐसी कंसल्ट करता हूँ तो फिर मुझे आइडिया हो जाता है कि यार बड़ी मज़े की रेसिपीज़ हैं और इसी वजह से मैं सेलेक्ट करता रहता हूँ ताकि ऐसे खाने, बहुत सारे खाने पूरी दुनिया में बनते हैं लेकिन हमारे लोकल हिसाब से देखा जाए कि उसकी प्रेजेंटेशन और उसका खाने का जो स्टाइल है वो अगर हमारे खानों से मैच करता है फिर मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। आज की 2 रेसिपीज़ हैं, बेक टर्किश कबाब और एक बड़ी मज़े की रेसिपी है बैरन। ये बेसिकली एक सूप है और ये टर्किश सूप है, ये आमतौर पर नाश्ते में खाया जाता है। इसमें थोड़े से चावल भी डलते हैं और पतला सा शोरबा होता है और इसको नान के साथ सर्व किया जाता है वहाँ पर टर्की में। और मैंने इसका आज बिल्कुल 360 एंगल पे इसको चेंज किया रेसिपी को। ये आपको थोड़ा सा बताते चलें, ये वो बैरन रेसिपी का गोश्त है और ये है ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये है गाय के जो पेट के गिर की जो गोश्त होता है इसको स्कर्ट स्टेक कहा जाता है। इंतहाई मज़े का, बहुत मज़े का है। आमतौर पर बहुत सारे लोग इसका कीमा बनाते हैं लेकिन मैं कुछ दिनों पहले लेके आया, ये देखिए अभी इसको हमने इतना पका लिया है कि बिल्कुल ये तार तार थोड़ा सा तोड़ भी लिया और ये बहुत मज़े का है इंतहाई। और इसमें मुख्तलिफ़ लेयर्स होती हैं, चिकनाई इसमें इतनी नहीं होती और चिकनाई थोड़ी बहुत होती है, मैंने साफ़ करवा ली। स्कर्ट स्टेक कहलाता है, पर्दे कहलाते हैं गाय के, और ये बहुत ही मज़े का, इसका अपना कोई इंतहाई मज़े का जायका है। और ये मैंने कल अपने घर में बनाया था, इसकी एक सैंडविचेस बनाए थे इसी तरह सिंपल इसको पका के और इसके बाद पिटा ब्रेड में रख के ऊपर से मोज़रेला चीज़। ये बेहतरीन इजी रेसिपी और मज़े की, क्योंकि गोश्त का अपना जायका बड़ा मज़े का था। हम आ जाते हैं बेक टर्किश कबाब की तरफ। और बेक टर्किश कबाब के लिए हमने यहाँ पे आधा किलो गाय का कीमा लिया है। थोड़ा सा हमने इसमें दुम्बे की चर्बी, मैंने आपको बताया था कि अगर आप टर्किश खानों की बात कर रहे हैं और अगर आपने टर्की में खाएँ हैं तो उसमें एक मखसूस किस्म का जायका आपको आता है और वो आता है दुम्बे की चर्बी का। तो थोड़ा सा दुम्बे की चर्बी इसमें शामिल होगी और साथ में थोड़ा सा नमक, बस। इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं हो रही, कोई काली मिर्च, कोई मिर्चें वगैरह कुछ भी नहीं, सिंपली नमक और कीमा और फैट। और इसको हम एक दफ़ा मशीन से निकालेंगे और फिर आपको दिखाते हैं इसके साथ हम करेंगे क्या। ये एक डिश के अंदर आएगा, एक लेयर पूरी बीफ की लगेगी, इसके अंदर चेडर मोज़रेला चीज़ आएगी, दोबारा एक और बीफ की बिल्कुल पतली परत इसमें लगाई जाएगी। फिर इसके ऊपर सब्जियां रखी जाएंगी जिसमें आलू, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, और फिर इसके ऊपर एक रोटी लगाई जाएगी और फिर रोटी को हम बंद करके इसको बेक करेंगे ओवन में। तकरीबन को 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर ये डिश तैयार हो जाएगी। फिर सर्व किया जाता है, इसको काट के ऊपर रोटी काटी जाती है और फिर इसको सर्व किया जाता है। टर्की में मैंने डिश खाई थी और वो रोटी को फेंक रहे थे, आई डोंट नो, बहुत मुझे तो मज़े की लग रही थी। मैंने कहा ये क्या करते हैं? उन्होंने कहा नहीं खाने की नहीं है, पता नहीं मुझे। मैंने कहा रोटी इतनी मज़े की बनी है, इसके ऊपर बेक हो रही होती है पूरी। तो मैं तो कोशिश करूँगा कि उसको रोटी जो बनेगी उसके ऊपर जब डिश तैयार हो जाएगी फिर आपको आइडिया हो जाएगा किस किस्म की डिश की मैं बात कर रहा हूँ। सो सिंपली हमने इसको कीमा मिक्स कर दिया, साथ में थोड़ी सी दुम्बे की चिकनाई मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलती तो कोई इशू नहीं, लेकिन बेहतर रिज़ल्ट अगर आप चाह रहे हैं तो फिर ये काम आपने थोड़ा सा करना होगा। किस शहर में आपको दुम्बे की चर्बी मिलेगी? कराची की बात कर रहे हैं तो कराची में यहाँ पे अल आसिफ स्क्वायर है, मुख्तलिफ़ जगहों में दुम्बे की चर्बी कम होती है। एक पूरी दुम्बे में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दुम्बा तकरीबन साफ़ी गोश्त निकाल के 17-18 केजी का होगा तो ये चक्की तकरीबन 1.5-2 किलो से ऊपर नहीं होती। पहले ये जब दुम्बा लेते थे तो ये मुफ्त में दी जाए, मतलब ऐसे ही देते थे कि यार साथ में ले जाएँ, या बिल्कुल आधी कीमत में लोग लेते नहीं थे। अब मिलती नहीं है, बहुत महंगी है। उसकी वजह ये है कि सारी की सारी जितनी भी आप ये शनवारी कढ़ाई वगैरह खाते हैं, अफ़गानी टिक्का खाते हैं, इसमें सारी ये चर्बी लगती है। अब बहुत महंगी हो गई, 3000 रुपये किलो। दुम्बे का गोश्त 2000 का, चर्बी 3000 की। एनीवेज़ ये कीमा यहाँ पे मिक्स होकर तैयार हो गया, सिर्फ नमक शामिल किया है और अब हमने सिंपली इसको एक दफ़ा मशीन से निकालेंगे। फिर इसको हम एक और तरीके से आपको दिखाएँगे वो क्या करना है वो करेंगे और डिश हमारी रेडी होगी और डिश में हम लगा के सिंपली इसको ओवन में बेक करने रख देंगे। इसमें और कोई काम नहीं है, कुकिंग का चूल्हा इसमें ऑन नहीं हो रहा, सारा का सारा काम ओवन में बेकिंग का ही है और फिर ये तैयार हो जाएगी मिनटों में। लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी है। ये ले लिया, मशीन की ऑन, कीमा पहले से तैयार है, पिसा हुआ है। हमने सिर्फ एक दफ़ा इसको निकालना है, इसको चर्बी को पीसने के लिए था और थोड़ा सा कीमा बारीक पिस जाएगा तो ये इसका जो श्रिंकेज होती है बीफ की वो कम हो जाएगी कंपैरेटिवली। ये डिश जब बनेगी आपको फिर आइडिया हो जाएगा मैं किस किस्म की बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा आपको शायद आइडिया नहीं हो रहा होगा कि नेट रिज़ल्ट इसका क्या निकलेगा। लेकिन जब ये डिश तैयार हो जाएगी फिर आपको आइडिया होगा। देखने में बड़ी खूबसूरत, जायके में बहुत बेहतरीन और थोड़ा सा यूनिक एक्सपीरियंस है कुकिंग का।
ये कीमा निकल गया। बस अब हमने इसको मिक्स करना है थोड़ा सा एक दफ़ा और, ताकि चर्बी इसमें यकसा हर जगह पहुंच जाए। और फिर इसको हमने दो इसके गोले बनाने हैं, यानी दो जगहों में इसको डिवाइड कर लेंगे अंदाज़न। ज़रूरी नहीं कि इसका वज़न करके आप करें। पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसको टोटल कीमे को लेके इसको हम यहाँ पे रखेंगे और हम काम ये करेंगे, एक अदद मैं ले लेता हूँ थैली, सिंपल पॉलीथीन थैली लेके इसके अंदर हमने ये एक गोला रखना है। तो इसको मैं हाफ में डिवाइड कर लूँगा अंदाज़न, और इसके बाद ये आ गई। इसको आपने अच्छी तरीके से हाथ से थोड़ा सा ज़रा शेप अप कर लेना है, इसमें क्रैक्स कम से कम हो, फिर ये बेहतरीन तरीके से बनेगी। और इसको हमने अच्छी तरीके से रख के इसको दो थैलियों के बिल्कुल सेंटर में रखा, और अब इसको हमने प्रेस करके और इसको बेलेंगे, और इतना बेलेंगे कि बिल्कुल पतली हो जाए। एक अदद बेलन आ गया, और ये काम हमने इस तरीके से करना है। देखिए, बस इसको बेलते जाएंगे, सिंपल रिंग की फॉर्म में बनना शुरू हो जाएगा। और ये दो इसको भी ऐसी करेंगे, इस आधे जो बीफ बचा हुआ है, और फिर इसको डिश में बिछाएंगे। वो कैसे करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे करें। कहने जाएगा बी राइट बैक। बेक्ड टर्किश कबाब अज्जा, बीफ कीमा 500 ग्राम, लैम्ब फैट 125 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, टमाटर रिंग्स में कटे 2 अदद, शिमला मिर्च रिंग्स में कटी 1 अदद, प्याज रिंग्स में कटी 1 अदद दरमियानी, चपाती डो 375 ग्राम, सफ़ेद तिल 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, आलू स्लाइस्ड 2 अदद। जी, और बना रहे हम टर्किश कबाब, बेक्ड टर्किश कबाब। एक डिश ले लें जो कोई सी, आम तौर पे जो टर्की में सर्व करते हैं तो वो अदनवेयर नहीं होती, जो हमारे जो मट्टी के बर्तन होते हैं, हांडी टाइप की वो थी, लेकिन वो यहाँ पे होती नहीं। सिंपल कोई भी इस तरह का बर्तन ले लें जो ओवन में, जिसको आप चीज़ रखें तो वो बेक हो सके, ख़राब ना हो। अब ये देखें, इसको जो हमने बीफ था कीमा, इसको हमने 2 शीटें बना के इस तरह, ये देखें, ये पूरी इसको हमने बेलने के बाद ऑलमोस्ट इसकी रोटी जैसी बना ली। अब सिंपल पॉलीथीन को खोला, और ये देखें, ये पूरी की पूरी बीफ की रोटी होगी तैयार। ये इसको हमने इस तरह रखना है कि ये थोड़ी सी श्रिंक होगी, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा इसको ज़रा बढ़ती रखा है। आम तौर पे ये बिल्कुल डिश के साइज़ का होता है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा के रखा है ताकि श्रिंकेज होने के बाद भी ये साबित रहे इस तरीके से। ये हमने आधा बीफ इसमें फैला दिया, और इसमें आ जाएगा चेडर मोज़रेला चीज़, जो इसकी सबसे ख़ास खूबसूरत बात है ना। जब ये बनेगा, बेक होगा, फिर आपको आइडिया होगा कितनी खूबसूरत डिश है ये, और जायके में भी बेहतरीन। ये इसमें हमने चेडर और मोज़रेला, ये पनीर डाल दी 1-1 कप। इसके बाद थोड़ी सी पनीर और डाल देता हूँ। ये लीजिए, इसको इक्वल हमने साइडों पे बिछा दिया, और इसके बाद अब इसके ऊपर ये वाला बीफ का पीस आएगा, ये भी ले लिया। आसानी से उतर जाता है, देखिए, नीट क्लीन। और ये आ गया। इसको हमने थोड़ा सा हाथ से इस तरह दबा देना है कि ये नीचे की तरफ बैठ जाए। बस ये कवर कर लिया, और अब इसके ऊपर आएंगी थोड़ी सी सब्जियां। डिश थोड़ी सी डीप कम है, तो हम सब्जियां कुछ ज़्यादा काट ली थी, हम थोड़ी सी रोक लेंगे, ज़्यादा सब्जियां नहीं डालेंगे। थोड़ी सी ज़्यादा डीप होती तो और ज़्यादा बेहतर होता। जो डिश ओरिजिनली इस्तेमाल होती है वो थोड़ी डीप ज़्यादा होती है, तो उसमें आप कुछ ज़्यादा चीज़ें भी रख सकते हैं, बट हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है। इसको थोड़ा प्रेस कर दिया। थोड़ा सा काली मिर्च अगेन ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। अगर हल्का सा ऐड कर देंगे तो थोड़ा सा मज़े का और फ्लेवर हो जाएगा। ये नहीं, अब आ जाती हैं इसके ऊपर सब्जियां। टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज और आलू, ये आ गए इसके ऊपर। टमाटर, आलू, इसमें वैसे टेस्ट जो है सारी सब्जियों का बहुत मज़े का आता है, बट स्पेशली आलू का जायका बहुत ही मज़े का आता है। ये इसके ऊपर रख दी, साथ में इसके हमने रख दिया प्याज और शिमला मिर्च। तो ये सेटिंग पूरी इसकी हो गई। अब हमने इसके ऊपर एक रोटी बिछानी है, वो आपको दिखाते हैं कैसे बिछाएंगे। रोटी आम जो
चपाती की डो होता है वो हमने यहाँ पे बेल के रखा हुआ है, और ये जगह पहले थोड़ी सी क्लियर कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। अब आपको आइडिया हो रहा है किस किस्म की डिश की मैं बात कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। ये रोटी ली और ये आ गई, बस। अब इसकी साइड जो है वो थोड़ी सी हम काट लेंगे और इसके बाद सिंपली इसको हल्का सा ब्रश करेंगे अंडे के साथ, सेसमी सीड, सफ़ेद तिल ऊपर डालेंगे और ये सिंपल चला जाएगा बेक होने ओवन में। 20-25 मिनट के अंदर अंदर डेफिनेटली तैयार हो जाएगा। एहतियातन अगर आप चाह रहे हैं 30 मिनट तक बेक कर सकते हैं, लेकिन 200 डिग्री पे इसको हम बेक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हॉट ओवन नहीं, मीडियम हॉट ओवन। ये रोटी को थोड़ा थोड़ा सा काट लिया, बस इसको थोड़ा सा टक इन कर लिया, दैट्स इट। अब आ जाता है अंडा और फिर तिल, और ये सिंपल चला जाएगा ओवन में बेक होने 20-25 मिनट, 30 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगेगा। होगा क्या कि बीफ अंदर पकेगा, साथ में जो लैम्ब फैट है, पनीर मेल्ट होगी और ये सब्ज़ियाँ भी साथ में ही पकेंगी। तो ये कर लिया, ऊपर से हल्का सा एग वॉश किया, इससे हो जाएगा कि डो जो है खूबसूरत भी ऊपर से नज़र आएगा और तिल भी चिपक जाएंगे। अदरवाइज़ तिल अगर सिंपल ये अंडा नहीं लगाना है तो भी कोई इशू नहीं है, आप सिंपल थोड़ा सा पानी लगा के और फिर इसके ऊपर तिल डाल दें, लेकिन इससे थोड़ी इसकी लुक अच्छी आ जाएगी। सो ये रोटी को खूब साइडों से हर तरफ से थोड़ा थोड़ा सा अंडा लगाएंगे और ये हमारी बेक्ड टर्किश डिश हो जाएगी तैयार। अब सिंपली इसको ओवन में रखना है। आप चाहें तो इस तरह कैसे तैयार करके फ्रिज में रख दें, पर जब बेक करना हो निकाला और ओवन में इसको रख दिया बेक होने फॉर जस्ट अबाउट 25 to 30 मिनट्स। ये लिया और ये आ गया इसके ऊपर सफ़ेद तिल। बस हो गया काम जी, रेडी बिल्कुल। तो मेन काम सारा का सारा मैंने आपको बताया, इसमें चूल्हा ऑन ही नहीं हुआ, ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपने सिंपल ये चीज़ें लगा के इसके डो को, ये साइड वाइड में थोड़ा सा है, इसको हल्का सा मैं और ट्रिम कर देता हूँ ताकि इसकी शक्ल ज़रा नीटली नज़र आए। बस हो गया रेडी। अच्छा जी, ओवन ऑन करके मैंने रखा हुआ था पहले से, तकरीबन इसको हो गए लगभग आधा घंटा पहले ऑन कर दिया ताकि मतलूबा दर्जा हमें मिल जाए। उसके बाद ये आ गई हमारी शहज़ादी। अब इसको हम रख देते हैं ओवन में और एहतियात से आराम से, बस चलिए। दैट्स इट, हमारा काम अब इसका काम ख़त्म। इसको हमने कोई चेक वेक भी नहीं करना, आराम से अपने टेम्परेचर पे बेक होता रहेगा। जैसे ही रेडी हो जाएगा निकाल लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली ध्यान में रखिएगा 25-30 मिनट से ऊपर इसको टाइम नहीं लगेगा। 200 डिग्री पे हॉट ओवन पे, वेरी हॉट ओवन भी नहीं है, मीडियम हॉट सॉर्ट ऑफ इसको आप कह सकते हैं। ये जब तक बेक हो रहा है हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। ये जो डिश है ये बायरन, ये तो मिनटों में तैयार होगी। ये भी तैयार नहीं करेंगे, अभी हम गपशप करेंगे थोड़ा ज़रा, क्योंकि अभी और कोई काम नहीं है सिवाय इसको पकाने के। ये 5 मिनट की डिश है, 5 मिनट के अंदर तैयार होगी। कैसे तैयार होगी आपको बताते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। बेक्ड टर्किश कबाब अज्जा, बीफ कीमा 500 ग्राम, लैम्ब फैट 125 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, टमाटर रिंग्स में कटे 2 अदद, शिमला मिर्च रिंग्स में कटी 1 अदद, प्याज रिंग्स में कटी 1 अदद दरमियानी, चपाती डो 375 ग्राम, सफ़ेद तिल 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, आलू स्लाइस्ड 2 अदद। वेलकम बैक। सबसे पहले आपको क्विक रिकैप देते हैं बेक टर्किश कबाब की। और हुआ क्या, आधा किलो गाय का कीमा लिया, इसमें थोड़ी सी दुम्बे की चिकनाई अगर हो तो बहुत मज़े का जायका आएगा। आप बहुत सारे लोग ये जो दुम्बे की चिकनाई, जो दुम्बे की गोश्त की जो कहते हैं हमक है, लेकिन अब आप देख लीजिएगा पूरा पंजाब भरा पड़ा हुआ है। सिंध में कराची ले लें और इवन आप सिंध में इंटीरियर सिंध की तरफ जाते हैं तो रोड पे साइड पे सारे अफ़गानी खाने या इस तरह के खाने जो जिसमें चर्बी का इस्तेमाल है, दुम्बे की चर्बी का, बड़ा मज़े का जायका आता है। मेरे घर में मैं तो इसको फ्लेवरिंग एजेंट बोलता हूँ लिटरली, कि थोड़ा सा भी डलता है तो खानों का जायका बहुत डिफरेंट हो जाता है। अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का। दुम्बे की चर्बी कहाँ मिलेगी, ये एक अच्छा सवाल है। इस्लामाबाद में आपको इजीली मिल जाएगी बहुत सारी जगहों पे, और कराची में भी आपको बहुत सारी जगहों पे मिल सकती है। लाहौर का मुझे इतना आइडिया नहीं और बाकी शहरों का भी कि वहाँ पे आपको कहाँ से मिलेगी। लेकिन इसका एक और तरीका ये, कहीं से भी मिले बड़ी चक्की लेके आप इसको छोटे छोटे पीसेस में काट के, मतलब इतने साइज़ के, और 1-2 इंच बाय 2 इंच, मैंने घर में यही किया हुआ।
और छोटी छोटी थैलियाँ बना के फ्रीज़र में डाल दी। अब जब आपको चाहिए वो निकाला, और ये 6-7 महीना, 5 महीना, 6 महीना आराम से फ्रीज़र में निकालता है। मोटी थैली में अगर आप रखेंगे इसकी ख़राब नहीं होता। और ये चिकनाई आपको कढ़ाई हो गई, ये सीख कबाब हो गए, आपके अफ़गानी टिक्का हो गया, या टर्किश फूड, जितना भी आप देख रहे हैं, जितने भी हमने अभी तक बनाया उसमें थोड़ी बहुत चर्बी इस्तेमाल होती है, इसका जायका बड़ा अच्छा आता है। हमने किया क्या, आधा किलो हमने गाय का कीमा लिया, 125 ग्राम लैम फैट था, 100 ग्राम के करीब भी बहुत है इसमें, और सिंपली आपने कीमे के साथ नमक शामिल करके इसको हमने पीस लिया। एक दफ़ा कीमा तैयार था, हमने एक दफ़ा और पीसा चिकनाई को पीसने के लिए, और इसके बाद इसको हमने बिछा लिया, 2 हिस्सों में तकसीम किया, और फिर एक प्लास्टिक की थैली में डाल के इसको बेल दिया, एक पूरी शीट से बन गई। फिर हमने एक ओवन प्रूफ डिश ले ली पायरेक्स की, उसको बेस में हमने ये डाला, ऊपर से हमने 1 कप चेडर मोज़रेला चीज़ डाली, ऊपर से वो जो एक मज़ीद आधा केजी का या 1 पाव का जो बीफ था वो फिर हमने डाला, उसको पूरा बंद कर दिया। फिर सब्ज़ियाँ हमने शामिल की, जिसमें टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और आलू, ये 4 सब्ज़ियाँ रख के थोड़ा सा काली मिर्च डाल दी थी, ऑप्शनल है। फिर हमने आम जो चपाती बनाते हैं घर में रोटी, वो बना के इसके ऊपर बिछाई, एग वॉश किया, और फिर हमने सफ़ेद तेल डाल दिए। अब ये इसका अंजाम हुआ, ये देखें, ये बेहतरीन बेक हो रहा है आराम से। ये रोटी भी आराम से पकना शुरू हो गई। बाय द टाइम रोटी ऊपर से पकेगी तो ये तैयार हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 30 मिनट के लिए। 20 मिनट मैंने यहाँ पे लिखा है, 225 डिग्री मेरे पास टाइम था तो मैंने इसको 200 पे ही बेक कर रहा हूँ, या बल्कि 225 कर देता हूँ। यू नेवर नो, हमारे टाइम की सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसमें हम लोग फंसने के चांसेस में ना। तो 215 पे मैं इसको बेक कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट मैं देखूँगा, फिर एंड में ही निकालना है। सिंपल रोटी को काटेंगे छुरी से और करेंगे सर्व, और बाद में जाएंगे हमारी बायरन की रेसिपी की तरफ। हमारे साथ कॉलर है, कौन? मिसेस उस्मान कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। महबूब भाई से बात कर रही हूँ। जी बात कर रहा हूँ, हुकुम। हेलो। जी महबूब बात कर रहा हूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, वालेकुम, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। बस हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया नवाज़िश, बहुत देख शुक्रिया, रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। फर्स्ट टाइम किसी प्रोग्राम में मैंने फ़ोन किया है अच्छा, बड़ी मेहरबानी। और बहुत अच्छा लगता है हमको आपका प्रोग्राम। Thank मिस हो जाता है अभी तो फिर रात को जज़ाक। उसमें देखते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बस मुझे आपसे ये कहना था कि अभी आप जो बना रहे हैं टर्किश कबाब जी कीमे के साथ, हाँ, तो इसमें आपने इतना सारा चेडर चीज और इतना सारा वो डाला है। हाँ, ये मोज़रेला इसकी, चीज, और आप हमेशा कहते हैं बहुत अच्छा है विटामिन और आयरन। हाँ ये जी, बहुत ज्यादा नहीं है ये, मुझे इतना या आप कम कर लें, इसमें ज़रूरी नहीं, आप माइनस भी कर सकते हैं, और अगर डालना है तो थोड़ा सा कम शामिल कर लें। मैं तो कम, कंपनी के पैसे हैं, दबा के डाल देता हूँ। देखो मैं आपको ये भी कहने वाली थी, महंगा है, लेकिन ये कि इसके फ़ायदे बहुत है। हम लोग थोड़ा बहुत इसमें इतना महंगा नहीं पड़ेगा आपको जितना हम लोगों ने सोचा हुआ है। ओवरऑल ये आपको फ़ायदा बहुत देगा। हम लोगों को खाने में कोशिश करनी चाहिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपको फ़ायदा ज़्यादा दें, उसमें थोड़ा ज़्यादा भी खा लें। हाँ, बताते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है, हम लोग तो रिपीट में भी देखने मिल जाती हूँ आपको। पनीर आप कम कर सकते हैं, आप माइनस भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका इंग्रेडिएंट है ये, तो आप कम कर दें। हाँ, 1 कप शामिल कर दें, चेडर कर दें, मोज़रेला कर दें, दोनों को मिक्स कर दें, कोई इशू नहीं। हाँ, मुझे आज बहुत हेवी लगा ना, मैंने कहा ये खा के हाँ नहीं इतना हैवी है, इतना ज़्यादा नहीं खाएंगे ना, थोड़ा सा पोर्शन खाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आमतौर पे जो रेसिपीज़ बनाता हूँ, देखिए ये ओरिजिनली चूँकि मैंने खाई हुई है रेसिपी वहाँ पे, तो मुझे इसका अंदाज़ा है कि किस किस्म की डिश है, कितनी पनीर इसमें डलती है। ये बिल्कुल जब निकालते हैं तो पिज़्ज़ा का तार जो बनता है उससे कहीं ज़्यादा बनता है, बट नॉट अ मस्ट। हम जितनी भी रेसिपीज़ मैं आपको देता हूँ, कम से कम मैं अपनी आप पे ये कह सकता हूँ आपको कि बेसिक आइडियाज़ है। अब ये ज़रूरी नहीं है, दुम्बे की चर्बी थी, आपने कोई पसंद नहीं है, आप उसमें माइनस कर दें, या आपको नहीं मिलती तो भी माइनस कर सकते हैं। और पनीर इसमें कम से कम इस्तेमाल कर लें, थोड़ी सी आधा कप इस्तेमाल कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। हमने सब्जियां शामिल की, आपको नहीं पसंद आप माइनस कर दें। तो ये जो भी रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं, ये एक बेसिक आइडिया होता है, ये ज़रूरी नहीं होता। अब चिकन का बीफ के कीमे के साथ बनाए, आप चिकन, आपको बीफ नहीं पसंद, आप चिकन के साथ बना लें, इसको कोई मसला नहीं। दुम्बे के बकरे के कीमे के साथ बना लें, ये आपकी अपनी चॉइस। सो हम बेसिकली एक बेसिक आइडिया आपको देते हैं, नॉट अ मस्ट कि उसको हम जो रेसिपी दे रहे हैं वो उसको मन ऑन आपने बनाना है। अच्छा, दूसरी रेसिपी जो हमारी है, ये बायरन के नाम से, ये एक सूप है, और ये टर्की में बड़ा मशहूर सूप है, सबसे ज़्यादा मशहूर सूप, सुबह नाश्ते में खाया जाता है। इसके साथ एक नान दिया जाता है। नान बेसिकली शोरबे में आप डिबो के, और साथ में बीफ का गोश्त होता है या दुम्बे का गोश्त होता है,
और उसके साथ इसको सर्व किया जाता है। लेकिन ये सर्व बड़ी खूबसूरत तरीके से होता है, अभी आपको दिखाएंगे। ये सिजलिंग प्लेट में पकेगा, उसी में बीफ पका के रखा हुआ है। ये तकरीबन आधा पौना किलो के करीब गोश्त है। इसको हमने पकाने के बाद ये देखें बिल्कुल ऐसे तार तार कर दिए लिटरली, और ये बहुत नरम गोश्त और बहुत मज़े का। अगर आपने कभी गाय के पर्दे का गोश्त इस्तेमाल नहीं किया, पकाया नहीं इस तरह, आमतौर पे पर्दे जितने भी होते हैं ये सारे कीमे में जाते हैं, सब लोग कीमा बनवाते हैं। मैं कुछ दिनों पहले लेके आया और पहली दफ़ा लेके आया हूँ गाय के पर्दा। बकरे का तो मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ, पर्दे उसको कीमे में नहीं डाल के एज इट इज़ पकाता हूँ। ये पहली दफ़ा लेके आया, कल मैंने घर में पकाया और इंतहाई मज़े का है। इतना डिफरेंट मज़े का गोश्त गाय के और हिस्सों में मैं नहीं देखा जितना ये मज़े का। ये आपको फील ही नहीं होगा कि बीफ का गोश्त सादा नमक डला हुआ है। मेरे घर में हम लोग इस तरह खाते हैं, ये सिंपल इसमें नमक डाला और इसको पका दिया बस शोरबे के तौर पे। मैं तो बिल्कुल रोटी के साथ इसको हम खाते हैं। तो आज की जो रेसिपी है बायरन, ये बेसिकली उसको मैं सूप के तौर पे सर्व नहीं कर रहा हूँ, एज ए डिश के तौर पे सर्व कर रहा हूँ। साथ में नान होंगे और ये प्रेजेंटेशन इस डिश की बड़ी खूबसूरत है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। छोटी सी ब्रेक आ गई है, ब्रेक पे जा रहे हैं। जब तक हमारे पास ये देखें, ये अब इसके ऊपर हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया। सो इसको मैं वापस बंद कर रहा हूँ। मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया था, वापस कम कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से 200 में ये बेहतरीन पक जाएगा आराम से। इसको जब तक पकने छोड़ देते हैं, हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर भी थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि हमारी जो ये वाली डिश है 5 मिनट लेगी। कहने जाएगा विराट बैक। बेरान अज्जा, उबला बीफ बोनलेस, बेली मीट आधा किलो, यखनी 1 लीटर, लैम्ब फैट 50 ग्राम, कटी कश्मीरी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, नान 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, लेमन वेजेस 2 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा। बैक, वेलकम बैक। ये हालत हो गई हमारी डिश की, ये देखें क्या खूबसूरत लग रही है। और ये विजुअली जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा मज़े की। इसके साथ जो बीफ, साथ में जो नीचे थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा पनीर मेल्ट होकर निकली है, साथ में इसकी सब्जियां जो पक रही हैं, टू गुड। मैंने इसका टेम्परेचर थोड़ा सा और कम कर दिया। मुझे तकरीबन इसको लगभग अभी मेरे हिसाब से कोई आधा घंटा हो चुका है, आराम से बेक हो रहा है। लास्ट में बिल्कुल निकालेंगे, सिंपल इसको ऊपर से रोटी कटेगी और फिर आपको दिखाएंगे इसमें जो अंदर माल मसाला बना हुआ है ना, इट्स टू गुड। और यहाँ पे जो हमारी डिश है, ये मैंने हॉट प्लेट्स यहाँ पे रख दी। इसमें काम बहुत सिंपल है। हम थोड़ी सी दुम्बे की चर्बी, लहसुन ऑप्शनल है, मैंने रेसिपी कार्ड में नहीं रखा हुआ तो मेरे पास पड़ा हो तो मैंने थोड़ा सा लहसुन भी डाल देंगे। सिजलिंग होगा, बीफ रखेंगे, यखनी डलेगी, ये कश्मीरी मिर्च, ये ऑलमोस्ट जो टर्किश चिली है वो थोड़ी सी ज़रा मुख्तलिफ होती है उसका जायका, लेकिन तीखी वो भी नहीं होती। ये ऊपर से डलेगी। थोड़ा सा नमक एडजस्ट करेंगे, नमक की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जो बीफ में इसको यखनी में पकाया तो नमक इसमें ऑलरेडी शामिल कर दिया था। और फिर इसको सिजलिंग ही सर्व किया जाएगा, साथ में नान सर्व करेंगे और साथ में लेमन वेजेस। तो ये हमारी बड़ी मज़े की रेसिपी। ये मैंने आपको बताया था सूप है, मैंने इसको चेंज किया कि क्यों ना इसको रोटी के साथ सर्व किया जाए, बहुत मज़े का। और हमारे साथ कॉलर हैं मेमूना बतूल डीजे खान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है भाई? अल्लाह का शुक्र, खैर खैरियत, ठीक ठाक। हुकुम। आप उसे देख रहे हैं, आपकी जितनी भी मेरे रेसिपी मैंने बनाती हूँ बहुत अच्छी बनती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। क्योंकि काफी 2 माह के बाद डेली कोशिश करते फिर कॉल नहीं मिलती, डेली शो देखते हैं आपका भाई। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आप कोशिश करती हैं, इसका बहुत शुक्रिया। ये कोई कॉल मिल भी जाती है फिर कॉल ड्रॉप हो जाती है। ये थोड़ा सा मसला है, बस उसके लिए मैं माजरत खाऊँ। थैंक यू सो मच। बहुत बड़े भाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसको भी मैं बिल्कुल एंड में निकालूंगा। मैंने टेम्परेचर इसका थोड़ा सा इसमें से कम कर दिया था कि कलर जो अभी आप देख रहे हैं बड़े मज़े का। अच्छा, आमतौर पे जो मैंने टर्की में खाया वो रोटी को काट के रोटी को फारिग कर देते हैं। ऐसे खूबसूरत मज़े का नान तैयार, इसी के साथ डिबो के खाया जाए, क्या मज़े का बनेगा। तो इसको रिमूव करके फेंकेंगे नहीं, आपको थोड़ा सा काट के मैं दिखाऊँगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल ये बेक हो रहा है, इसको भी हम छेड़ेंगे नहीं, एंड में निकालेंगे सिंपल, और इसके ऊपर से काट के। और ये वाली जो डिश है ये बिल्कुल हम आखिर में पकाएंगे, और जस्ट एक 5 मिनट्स। बीफ मुकम्मल पका हुआ है, इसको तकरीबन मैंने 2.5 से 3 घंटा पकाया, पानी डाल के सिर्फ नमक शामिल किया और कुछ भी नहीं। और इसको हम इस सिजलिंग प्लेट पे डालेंगे और ये सिजल करता हुआ जाएगा। बहुत मज़े की डिश लगेगी। ज़रूरी नहीं घर में अगर आप बना रहे हैं तो सिजलिंग ना भी हो, बस सिंपल जो मेथड उसका तरीक़ाकार वो देख लें। और थोड़ी सी चर्बी मैंने इसके लिए भी ली है दुम्बे की, इसके साथ भी इसका जायका बड़ा मज़े का आएगा। लेकिन ये बिल्कुल एंड में सर्व होगा। और 5 मिनट मैंने आपको बताया, सिंपल ये बीफ आएगा, थोड़ी सी कुटी लाल ये कश्मीरी मिर्च आएगी, आप चाहें तो कुटी लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं हल्का सा स्पाइसी करने के लिए इसको। और बस लेमन वेज के साथ, साथ में नान, बेहतरीन डिश, सिंपल। बहुत सारे लोगों के जहन में, हमारे चूँकि पाकिस्तानी खाने ऐसे हैं जिसमें गरम मसालों का और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जब हम सिंपल खानों की तरफ आते हैं तो हमें लगता है कि यार ये
इसका जायका फीका जिसको हम कहते हैं। गोश्त की क्वालिटी बड़ी अहम है इस डिश में भी। आप देखें कि मैं गोश्त स्पेशली इसी वजह से लेके आया हूँ कि ये इसका जायका ऐसा मज़े का था। कल मैंने बनाई इसकी रेसिपी, वो सैंडविच बनाए सिंपल। ये बीफ, इसको मैंने पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया, तभी इसमें पानी है लेकिन खुश्क करके पिटा ब्रेड में रखा और मोज़रेला चीज़ ऊपर से सिंपल टोस्ट करके और निकाल दिया और बहुत ही मज़े की बनी थी। सो गोश्त की क्वालिटी इन सब रेसिपीज़ में जिसमें मिर्च मसाले वगैरह कम इस्तेमाल हो रहे हो, उसमें फिर आपको गोश्त की क्वालिटी या भी जो भी सब्ज़ी इस्तेमाल करें उसकी क्वालिटी बहुत अहम है। अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो फिर ओवरऑल इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। हमारे साथ कॉलर हैं शेखुपुरा से सनाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी महबूब साहब से बात करना है। जी जी बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? जी खैरियत सर? अल्लाह का शुक्र। सनाउल्लाह बोल रहा हूँ सर, शेखुपुरा से सर। जी 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 कैसी तबीयत सर आपकी? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। बहुत दिनों से आपको फोन लगा रहा हूँ सर, आपको फोन नहीं लग रहा था। चले माफी तो ये मेरी शिकायत है सर। हाँ नहीं मैं भी जरा इनकी तबीयत सही कर साफ करता नहीं हूँ। सर, आप खुद देख लें, पूरा शो कर दिया, आपको कोई कार नहीं आती सर। हाँ ये साजिश। ये नंबर स्क्रीन पे तो देते हैं सर, लेकिन हाँ। बाद में लगता नहीं। हाँ ये एक मसला है। मैं ज़रा अभी कोशिश करता हूँ, बल्कि काम ये करूँ कि आज थोड़ा टाइम भी मिला। हमारे असल में शो का रूटीन ऐसी होती है, काम इतना ज़्यादा होता है कि कॉल्स लेने की कोशिश भी करें समटाइम्स तो बन नहीं पाता, लेकिन अब मैं कोशिश करूँ। सर आप शेफ नहीं है, आप पूरी एक लाइफ का एक पैटर्न देते होते हैं सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो सर आप एक खाना तो सभी बना लेते हैं सर, लेकिन आप उसकी डिटेल बताते हैं इसमें क्या क्या है, तो ये इन्फॉर्मेशन सर और कोई शेफ नहीं देता। चलिए मैं कोई आपकी तारीफ झूठी मूठी नहीं कर रहा। चलिए मेहरबानी, मैं दिल से कह रहा हूँ सर। और मैं सर आपका जब शो लगता है मैं टीवी के सामने बैठ जाता हूँ। थैंक यू। तो मुझे फिर वो सर मैं डिसाइड हो जाता हूँ जब फोन नहीं लगता। आप खुद देखने सर कितनी कालें आती है। नहीं मैं बिल्कुल मैंने नोट कर लिया इंशाल्लाह। अब आपको ये शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह। सर अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे और सलामत रखे सर, इस तरह आप नजर आते रहे। एक चीज सर मैंने पूछनी थी, करेले बनाते हैं घर में बनाते हैं तो वो सर कड़वे बनते हैं। अच्छा। उसको नमक लगाते हैं, छीलते भी हैं और थोड़ी देर उसको वेट करते हैं और फिर धोते हैं, लेकिन कड़वे बड़े तो चलो खा जाएंगे, बच्चे नहीं सर उसको खाते। मैं अभी आपको तरीका बताता हूँ बेहतरीन तो सर एक जरा उसका नंबर एक और सी सर, एक मैंने पीछे काफी देर पहले एक रिक्वेस्ट की थी, चाय पीने का सर मैं आदी हूँ। तो ये जो बाजार से चाय मुख्तलिफ नाम तो नहीं मैं चलो लेता, तो बनाते हैं तो सारे उसमें इतना तेजाब लगा होता है उस चाय को एसिडिटी हो जाती है और सीना जलने लग जाता है। तो सर ऐसी कोई पत्ती जो जेन्युइन चाय की पत्ती से बनी हो, जिसपे इतना ये कोई केमिकल ना लगा हो, तो वो आप तो माशाल्लाह कराची में होते हैं, आपको तो आपने कहा भी था, मैं बताता हूँ। मैं बताता सर शायद आप भूल गए। ये दो, एक करेला सर और एक चाय की पत्ती का कोई खुली मिल जाए तो मैं वहां से हायर कर लूँ सर। मैं बता रहा हूँ। मैं फोन बंद कर, अल्लाह आपको सर सलामत रखे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा करेले सिंपल, इसको पहले आप नमक वगैरह लगा के ना इसको थोड़ा कुरेज ज़्यादा लें और इसको डीप फ्राई कर लें तेल में, बेहतरीन बन जाते हैं और इसकी कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाती है। फिर डिपेंड करता है अगर आप ग्रेवी जो बना रहे हैं उस पर भी, उसमें आमतौर पे आलू के साथ इसकी कॉम्बिनेशन बहुत मज़े की होती है। आलू चूँकि थोड़ा सा हल्का सा मिठास रखता है वो, और ये मिल के कड़वाहट इसको थोड़ा सा कम कर देगा। प्याज बहुत अच्छा होता है इसके साथ, प्याज अगर आप थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा दें तो उससे भी इसकी कड़वाहट आपको कम महसूस होगी। वैसे आमतौर पे लोग इसको खाते ही कड़वाहट के लिए, ख़ासतौर पे ख़वातीन, लेकिन बच्चे और मुझे करेले के साथ कोई ज़्यादा दोस्ती नहीं है मेरी, कम ही खाता हूँ, बल्कि बहुत कम खाता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा मैं भी खुद खाना शुरू करूँ तो पर कड़वाहट इसकी कम हो जाए तो बेहतर है। और चाय की पत्ती यार, ये ब्रांडेड जो बड़ी कंपनीज़ हैं मेरे ख्याल में से सबसे बेहतर वही रहेगा, क्योंकि खुली पत्ती आमतौर पे कराची में भी गया तो 2-3 दिन पहले यहाँ पे होलसेल मार्केट है जहाँ पे चाय की पत्ती की बेशुमार दुकानें थी। खुली पत्ती में कुछ भी हो सकता है। बड़े जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं वो ये चीज़ें नहीं करती और उनके यहाँ क्वालिटी का ख्याल रखा जाता है। और ये जो आप तेज़ाबियत बोल रहे हैं या जो आमतौर पर इसमें फूड कलर भी इस्तेमाल किए जाते हैं वो चाय के रंग के लिए, क्योंकि पत्ती कमज़ोर होती है तो फिर उसमें फूड कलर या कोई और चीज़ें भी शामिल करते होंगे। इस तरह की चीज़ मुझे नहीं सुनी थी कि तेज़ाबियत होती है। आई हैव नो आइडिया। चले जी वापस यहाँ पे आते हैं और ये हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये देखें कैसा खूबसूरत कलर इसका आया। अब इसको मैं चूल्हा इसका इतने रखूँगा, बंद नहीं करूँगा। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आएंगे। ये सिजलिंग प्लेट्स बिल्कुल तैयार हैं, इसको हम हॉट करेंगे और फिर ये सर्व करते हैं बाहर। कहने जाएगा विराट बैक। बेक्ड टर्किश कबाब अज्जा, बीफ कीमा 500 ग्राम, लैम्ब फैट 125 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, टमाटर रिंग्स में कटे 2 अदद, शिमला मिर्च रिंग्स में कटी 1 अदद, प्याज रिंग्स में कटी 1 अदद दरमियानी, चपाती डो 375 ग्राम, सफ़ेद तिल 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, आलू स्लाइस्ड 2 अदद,
तरकीब: बीफ को लैम फैट और नमक के साथ ग्राइंड कर लें और पॉलीथीन शीट को दरमियान में रखकर चपटा करें और एक तरफ रख दें। अब एक बेकिंग ट्रे में बीफ रखकर चपटा करें, फिर चेडर और मोज़रेला चीज़ रखें, उसके बाद बीफ रखें। अब टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज और आलू रखकर चपाती की डो से कवर कर लें। फिर ब्रश से अंडा लगाएं और ऊपर सफ़ेद तिल छिड़ककर 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करके सर्व कर दें। बेरान अज्जा: उबला बीफ बोनलेस, बेली मीट आधा किलो, यखनी 1 लीटर, लैम फैट 50 ग्राम, कटी कश्मीरी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, नान 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, लेमन वेजेस 2 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: बीफ को नमक में डालकर पूरी तरह गलने और यखनी खुश्क होने तक पकाएं। एक सर्विंग डिश में लैम फैट, कुटी कश्मीरी लाल मिर्च और यखनी डालकर पकाएं यहाँ तक कि पानी आधा रह जाए। फिर काली मिर्चें छिड़ककर नान के साथ सर्व कर दें। ले जी, हमारा जो बेक्ड टर्किश कबाब था वो भी रेडी हो गया। यहाँ पे हमारी डिशें रेडी हो गई। अब हमने करना ये है, इसमें थोड़ा सा दुम्बे की चर्बी डाली, यहाँ पे भी डाली, अगेन ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। और इसको हम थोड़ा सा ज़रा मेल्ट होने देंगे। साथ में ऑप्शनल लहसुन, ये अगर आप शामिल कर देंगे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। मतलब मस्ट नहीं है, रेसिपी कार्ड में नहीं है। अभी मुझे थोड़ा सा, जब स्टार्ट कर दिया प्रोग्राम तो मुझे थोड़ा सा मूड हुआ कि शामिल करना चाहिए इसको। और अब हमने थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, हल्का से चर्बी मेल्ट होगी और हमारा काम आगे निकल जाएगा। ये देखें, इसको मिक्स किया, थोड़ा सा इसमें ऑयल में शामिल कर रहा हूँ, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा बस। और अब इसके साथ काम शुरू हो जाएगा ये वाला, ये और ये। बीफ डाल दिया इसके ऊपर, और थोड़ा सा इसमें कुटी ये कश्मीरी मिर्च, एक खाने का चम्मच इसके ऊपर। और ये आ गया अब इसका शोरबा। ये सारा शोरबा बस, इसको भी इसी में थोड़ा सा पकाएंगे हल्का सा। और ये जो कश्मीरी मिर्च डाली है इसका कलर अभी देखें थोड़ी देर के अंदर अंदर आना शुरू हो जाएगा ऊपर। इसको मिक्स किया, और ये ओरिजिनल रेसिपी ये है कि बस इसी कंडीशन में इसको सर्व करना है। हम भी इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा इतना पका रहा हूँ कि खाली, और इसकी मैं आँच थोड़ी सी कम कर, थोड़ा सा पानी और शामिल कर देंगे हल्का सा। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा शोरबा हो। तो ये बेसिकली सूप को चेंज कर दिया और सूप को कोशिश की कि थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म की डिश बन जाए। नान मंगवा लिए साथ में, और ये थोड़ा सा कुटी लाल में वो ये कश्मीरी मिर्च और ऐड कर दी। इसको थोड़ा सा इसमें पकने छोड़ देंगे, और बस थोड़ा सा इसमें इसका फ्लेवर आ जाए, फिर इसको करते हैं सर्व। हम आ जाते हैं यहाँ पे जो हमने टर्किश कबाब बनाया था उसका आपको दीदार कराते हैं। ये देखें, वो बहुत स्टीम होती है, देखें इसमें स्टीम निकल रही है, तो हाथ आपने एहतियात करनी कि हाथ ना जल लें। और ये देखें आप इसको, ये देखें कैसा बेहतरीन स्टीम बनी हुई है। और ये रोटी बड़ी मज़े की है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी आएगी। बिल्कुल ज़ाया ना कीजिएगा। मैं आपको थोड़ा ज़रा अंदर का हाल हवाल भी दिखा दूँ। ये देखें, ये देखें क्या बेहतरीन। साथ में जो बीफ था, ये देखें बीफ के साथ, तो इसका शोरबा भी इसके साथ ही पक गया, सब्जियां, और ऐसी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है कि इट लुक्स टू गुड। चले जी, ये वाली डिश भी होगी तैयार। इसको मैं थोड़ा सा पका रहा हूँ, ज़्यादा इसको नहीं पका रहे, बस इसको थोड़ा सा शोरबा हमें चाहिए। सो ये एक एक करके इसको हम निकाल लेते हैं। ये माजिद भाई ने सिखाया था। हाँ, ये आ गई, ये नहीं। इसको थोड़ा सा पका लेंगे, इसकी थोड़ा सा यखनी मैं कम कर लूँ। तो ये दोनों डिशेस हो गई तैयार। इनके खाने प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं। भी देखें काफ़ी बबल अप हो रहा है और टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। ये भी इसको बंद करते हैं और इसकी हॉट प्लेट भी करीब ले आते हैं। साथ में नान मंगवा लिए तो बेहतरीन काम हो जाएगा सारा। तो टर्किश जो हमारे बहन भाई प्रोग्राम देख रहे हैं उनको अगर फील हो कि यार ये डिश थोड़ी ज़रा इन्होंने चेंज कर दी, मैंने अपने लोकल हिसाब से जो मुझे टेस्ट लगता है कि अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा वो ये बना है। चलिए जी,
ये हो गई आज की हमारी बायरन रेसिपी। साथ में नान आ गए और साथ में हमारा आ गया ये टर्किश बेक्ड कबाब। चले जी, दैट्स इट। और प्रोग्राम के टाइम में कितना हमें बाकी अभी वाइंड अप करेंगे। चले जी, लेमन आ गए, लेमन के साथ इसका बहुत मज़े का जायका आएगा। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डाल भी देता हूँ। और प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ। आपसे इंशाल्लाह पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।